हर इतवार के दिन चलने वाले सद्धम्म के पवित्र पावन मार्ग पर आप सभी का स्वागत है। ये हर इतवार के दिन हम सर्वोदय महाबुद्ध विहार में इकट्ठे आकर जो सामुदायिक ध्यान भावना करते हैं, पंचशील को ग्रहण करते हैं और प्रैक्टिकल धम्म का अभ्यास करने लगते हैं, इसमें बहुत बड़ा हमारा लाभ, आंतरिक लाभ होता है। हम जो भी समय निकाल कर आते हैं यहाँ पर, वो अपने कल्याण के लिए आते हैं, अपने भले के लिए, कि मेरा व्यक्तिगत लाभ किसमें है। हम तो हर दिन सुबह शाम निरंतर शरीर, वाणी और मन से कामों में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। परिवार के काम, हमारी जिम्मेदारियां और हमारे कई काम करते रहते हैं। करना ही चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्वयं के लिए भी, कि मुझे मेरा आध्यात्मिक कल्याण, मेरा स्वयं का सही सुख शांति का रास्ता, उसे जानकर मैं कैसे चलूं और अपने मन को कैसे जानने का प्रयास करूं, अपने इस मन को जानकर समझकर मन के दृष्टि को, जिसे प्रज्ञा दृष्टि कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, उसे मुझे ही मेरे लिए प्रयत्न करना पड़ता है। वो दूसरा कोई आदमी मुझ में वो दृष्टि निर्माण करके नहीं देता है, मुझे ही स्वयं वो प्रयास करना पड़ता है, जिससे कि मैं अपने मन को जान सकूं, अपने आप को समझ सकूं, मन और शरीर का कैसे संबंध है, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार मेरे मन में विचार कैसे आते हैं, क्यों ऐसे विचार आते हैं, क्या उसका कारण है, उसको कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे वो बदलते रहते हैं। इसे अभ्यास से जानना, स्वयं जानना, ये सही मायने में अपने आप का साक्षात्कार हुआ, धम्म का साक्षात्कार हुआ, मेरे मन का ही साक्षात्कार हुआ और मन का सत्य साक्षात्कार, सही माने में साक्षात्कार। ऐसा नहीं कि मेरे मन के बारे में कोई बताता है और मैं केवल उसको मान लेता हूँ। मेरे मन के बारे में मुझे ही जानना है, केवल मानना नहीं। मन के बारे में किताब में लिखा होता है, ग्रंथों में लिखा होता है, प्रवचनों में हमें बताया जाता है। ये ज्ञान भी महत्व का है। वो पढ़ना, लिखना, सुनना, उससे ज्ञान बढ़ता है, लेकिन हमारा सही कल्याण करता है मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान। प्रत्यक्ष सत्य को मैंने जान लिया, उसको धारण कर लिया, उसको समझ लिया, तो अपने आप पूरी तरह 100% मेरा कल्याण होने लगता है, मेरा मन स्थिर होने लगता है, मेरा मन विकार मुक्त होने लगता है और सत्य के उस प्रवाह में जाकर, उस स्ट्रीम में जाकर, जिसे हम धम्म स्रोत कहते हैं। तो धम्म स्रोत का मतलब क्या है? धम्म का स्रोत यानी शरीर और मन का जो प्रवाह है, शरीर और मन की मिली जुली धारा जो निरंतर बही रही है,
सुबह शाम रात दिन हर समय, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है और दोनों एक साथ चलते हैं। तो वो प्रवाह जिसे स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम एंट्री भी कहते हैं, कि जिन्होंने अपने इस धम्म के प्रवाह में प्रवेश कर लिया, सही धम्म के प्रवाह में अपने स्वयं के उस शरीर में चलने वाले उस सत्य का उसने साक्षात्कार कर लिया, और उससे जो ज्ञान होता है वो ज्ञान बहुत ही ऊंचा, बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी होता है। बड़ा ही हमारा दुख दूर करने वाला होता है, सुख शांति देने वाला होता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये प्रैक्टिकल मार्ग बताया कि अपने मन को जानना है तो मन को हम किताब में नहीं जान सकते। मन को जानना है, मेरे मन को, तो दूसरे से सुनकर नहीं जान सकते। हम अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन को जानने के लिए ये अंदाजे से भी दूर रहकर, कल्पना से भी दूर रहकर, यदि सही मैं उसको देखने लगूँ, जानने लगूँ, तो मन तो मेरे ही साथ है। मेरा मन कोई किताब में नहीं है, मेरा मन कोई किसी देवी देवता की मूर्ति में नहीं है, मेरा मन किसी के बोलने में नहीं है। हम जानते हैं सभी कि मेरा मन तो मेरे ही पास है, और जब मेरे पास है तो उसे जानने का तरीका यदि समझ में आ जाए, बहुत बार तरीका समझ में नहीं आता, रास्ता समझ में नहीं आता, लेकिन यदि सही रास्ता मैं सीखूँ, समझ जाऊँ और उस रास्ते पर चलने लगूँ तो समझ में आने लगेगा। जो सर्वसामान्य बुद्धिमान आदमी है उसमें शक्ति होती है कि वो बताई हुई बात को समझ सके, सुनता है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, ये हर एक के पास है। तो इससे हम बाह्य बाह्य वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, ये तो अच्छा ही है, लेकिन यदि उसी शक्ति का उपयोग करके हम अपने भीतर को भी जानने लगे तो आंतरिक परम ज्ञान का साक्षात्कार हो जाएगा और उसका लाभ मिलने लगेगा, जीवन में मंगल होगा जीवन का। यही रास्ता तथागत बुद्ध ने सिखाया है। तो अंतर चक्षु खोलने के लिए अंतर की प्रज्ञा, ये प्रज्ञा किताब में नहीं जागती, प्रज्ञा भीतर जागती है। किताब का सहारा मिलता है हमको, वो अच्छा है, लेकिन प्रज्ञा जागती है भीतर। प्रज्ञा ये मन का विषय है। प्रज्ञा, बोधि, ज्ञान ये मन से संबंधित है, ये शरीर का विषय नहीं, मन का विषय है। और प्रज्ञा ये किताब का विषय नहीं, ये विषय स्वयं के साक्षात्कार का, और मन को जानकर वो मन में ज्ञान को, प्रज्ञा को जगाने का ये विषय है। तो मेरे मन में यदि ज्ञान को जगाना है, मुझे यदि कोई बात को याद करना है, तो याद करने के लिए पहले तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और सुनकर उसे बार बार दोहराना पड़ेगा, तो वो बात याद आ जाएगी। तो याद आती है तो वो मेरी संपत्ति बन जाती है। और जब तक मैं उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, समझता नहीं, दोहराता नहीं, तो वो दूसरे की बात है। वो जैसे धम्म तो बहुत कल्याण करने वाला होता है, जो धम्म का रस पीता है वो बहुत कल्याण पाता है, बहुत अपना कल्याण करता है। ये जैसे दूध पीने की जो बात है, हम दूध के बारे में कितना भी सुने और दूध को मैंने पिया ही नहीं, तो दूध से मिलने वाला विटामिन, दूध से मिलने वाले फायदे वो मुझे नहीं मिलने वाले, वो मुझे नहीं मिलने वाले। दूध के बारे में कितना भी किताब में है पढ़े लिखे, किताब भी उसके किताब कितना भी हम किताब में उसके विवरण पढ़े, लेकिन दूध को पीते ही नहीं कभी, तो मेरे शरीर में उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं दूध स्वयं पीने लग जाऊंगा तो दूध के सारे विटामिन, सारे क्षार विटामिन मुझे मिलने लगेंगे और वो लाभ मुझे होने लगेगा। तो ये जैसी सही बात है, उसी तरह धम्म को समझना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, मुझे उसे ग्रहण करना चाहिए प्रैक्टिकल रूप में। इसलिए ध्यान भावना होती है। सांस को अपने देखते देखते हम
अपने मन की वेदना संवेदनाओं को देखते हैं, जानते हैं। ये वेदना संवेदनाएं किताब में नहीं होती, ये वेदना संवेदनाएं किसी के भाषण में नहीं होती। वेदना संवेदनाएं मेरे मन में होती है, मेरे शरीर में होती है। और इस मेरे मन में होने वाली वेदना संवेदनाओं को जानने के लिए मुझे अंतर्मुखी होकर ही उसका साक्षात्कार होगा। यदि अंतर्मुखी नहीं होता मैं, तो कभी मेरे शरीर की संवेदनाएं समझ में आएगी ही नहीं। और जो भी समझ में आएगी, मन को समझ में आएगी, लेकिन मन वो केवल भावना से उसे समझ लेगा और रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन होती है अंधी रिएक्शन, यानी बिना जाने हुए की हुई रिएक्शन, और वो हमेशा निगेटिव होती है। लेकिन जानबूझकर की हुई रिएक्शन वो पॉजिटिव होती है। तो ये फर्क भी आपको समझ में आने लगेगा और कल्याण होने लगेगा। तो इसलिए ये जो हम अभ्यास करते हैं, हम वो दूसरे पर उपकार करने के लिए नहीं करते, हम अपने आप पर उपकार करते हैं कि मैं उससे वंचित ना रहूं, मैं उस सत्य से दूर ना रहूं। जो सत्य मेरा परम कल्याण करने वाला है, उसे मैं जानना सीखूं, उसे मैं समझना सीखूं, तो लाभ जरूर मिलेगा। ये आंखों की दृष्टि से मन को हम नहीं देख सकते, इन मांस की आंखों से संवेदना को नहीं देख सकते। संवेदना को देखा जाता है मन से, मन की आंखों से, और उस मन की आंखों को कहते हैं प्रज्ञा की आंख, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि। और ये निर्माण करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए हर एक व्यक्ति ने ये प्रयास करना होता है। जो भी व्यक्ति प्रयास करेगा वो समझेगा, जानेगा और लाभ ही होगा। और जो नहीं करेगा वो तो बौद्धिक स्तर से जानता ही है। लेकिन वैसी बात हुई कि कितना भी तुमने बौद्धिक स्तर से दूध के बारे में जाना, समझा, कितना भी दूध को इस मांस के आंखों से देखा, देखने से ही उसका विटामिन नहीं मिलेगा शरीर को, पढ़ने से ही नहीं मिलेगा विटामिन। जब उसको पियोगे, जब मैं पीने लगूंगा दूध को, तो सारे विटामिन मिलेंगे। ये बड़ी सरल बात है, बहुत सरल बात है। तो यही धम्मों को हमें पीना पड़ता है, उसमें चलना पड़ता है, उसका साक्षात्कार करना पड़ता है। इसलिए ये ध्यान भावना का अभ्यास होता है। ये शुरू होता है सांस से। ये सांस को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, उसका अनुभव करते हैं मन से ही। और मन से अनुभव करते 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 सांस तो एक आधार है, और उसके आगे जाकर हम संवेदनाओं को जानने लगते हैं। नासिका में होने वाली संवेदना, ऊपर वाले होठ पर होने वाली संवेदना, शरीर के भीतर होने वाली संवेदना, शरीर के अंग प्रत्यंग में होने वाली संवेदना, ऊपरी संवेदना, भीतरी संवेदना, गहरी संवेदना, सूक्ष्म संवेदना और सूक्ष्मतर संवेदना, ये कैसी समझ में आएगी यदि हमने उस रास्ते को समझा ही नहीं, चले ही नहीं, कैसा कल्याण होगा। इसलिए हमें ये ध्यान भावना करना पड़ता है। तो आप ध्यान भावना के आसन में बैठकर आंखें बंद करें, क्योंकि ये आंखों को नहीं तो मन की आंखों को हमें खोलना होता है। इसलिए इस आंखों को बंद करके हम भीतर ही भीतर मन ही मन से सांस को देखते हैं। सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही, हम देख रहे। मन की आंखें जान रही है, मन की दृष्टि खुल रही है, प्रज्ञा चक्षु खुल रही है। और ऐसे ही करते करते भीतर की संवेदनाओं को जानना सीखो। तो संवेदनाओं को जानते जानते आप उसे भी समझने लगोगे, जानने लगोगे। सुखद संवेदना कैसी होती है, दुखद कैसी होती है, अदुखद असुखद कैसी होती है, उसका परम साक्षात्कार ही
परम कल्याण करता है, परम कल्याण करता है। तो अपने ध्यान भावना के आसन में बैठकर अभ्यास करो, प्रैक्टिकल अभ्यास। जैसा है वैसा अभ्यास करो। सांस कभी गहरी आती हो, कभी ऊंची आती हो, कभी लंबी आती हो, कभी छोटी आती हो, तो उसे वैसा ही समझो, वैज्ञानिक की तरह समझो, जानो। सांस को रोक के ना रखो, उसे जोर ज़बरदस्ती से लेना नहीं है। यदि जोर ज़बरदस्ती से हमने सांस लिया तो हमने कृत्रिम सांस को बना दिया है, तो हम नैसर्गिकता से दूर रह गए हैं। और तथागत सिखाते हैं कि नैसर्गिक धर्म को जानो, कृत्रिम को नहीं। सांस को रोकने लगे, जोर जोर से छोड़ने लगे, उसका भी अपना एक लाभ होता है, लेकिन विपश्यना में और तथागत बुद्ध ने जो सिखाया है वो नैसर्गिक धम्म को जानना सीखो, नैसर्गिक प्रवाह को जानना सीखो। जो धम्म का प्रवाह, जो धम्म का स्रोत, धम्म का जो प्रवाह चलता है उसमें डूबना सीखो, उसको समझना सीखो। बड़ा कल्याण होगा, मंगल होगा। आप सबका मंगल हो। अब हम प्रत्यक्ष ध्यान भावना में अभ्यास करेंगे। आप सबका मंगल हो। ध्यान भावना हम करने लगेंगे। जो हमने बताया, जो हम बताएंगे, उसी रास्ते से चलते रहो। आप सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सभी का मंगल हो। साधु।